के तथा लाडले ठाकुर से के पावन से चरण कमलों में दैवी कोट कुलवंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करता है। तदुपरांत यहाँ विराजमान श्री भगवत कथा ऋषि परम पूज्य संत वृंद जन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के इस चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। उज्जैन नीलमणि सखी प्रकरण परम पूज्य बाल ग्रंथकार चरण श्री मधुर गोस्वामी जी महाराज इस प्रकरण में श्री शक्तियों के नाना प्रकार स्वभाव आदि का वर्णन कर रहे हैं। प्रखरा, आत्यंतिक प्रखरा, क्षमा, लघु प्रखरा भी कई प्रकार हैं, क्षमा भी, लघु भी, लघु प्रखरा, लघु मध्या, लघु मध्यवी, तीन प्रकार से है। तीनों प्रखरा, क्षमा, लघु, तीन नौ प्रकार है। इसके अलावा आपेक्षिक अधिकार है, आत्यंतिक अधिकार है, आत्यंतिक मृदुवी है। गौर हरि जय जय। इस समय प्रसंग चल रहा है लघु प्रखरा का। लघु मध्या, लघु मध्यवी भी प्रसंग आएगा। लघु प्रखरा में वामा दक्षिणा का भेद है। तो वामा के चार लक्षण हैं, चारों उदाहरण आपको सुनिए। क्या लक्षण क्या है? मान ग्रहे सदुत्या तच्छैथिल्ये तपोपना अविद्या नये के प्राया क्रूड़ा वामेति कीर्तते। तो वामा क्योंकि सदैव मान करने में उत्सुक रहती है। दूसरा लक्षण है मान में शिथिलता से शक्तियों को क्रोध होता है। मूल शक्ति के प्रति खूब करती है उनकी अपनी निजी शक्ति। तुमने मान क्यों शिथिल कर लिया, क्यों मान भंग कर लिया। और तीसरा लक्षण है कि प्रियतम के द्वारा सहज वशीभूत नहीं होती है। और चौथा विशिष्ट है कि प्रियतम के प्रति वे कठोर होती है। तो चारों उदाहरण अपने श्रवण किए। अब ग्रंथकार चलन दक्षिणा नयिका का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दक्षिणा ने उदार सरल असहामान निर्बंधे नायके युक्तिवादिनी सामभिस्तेन विद्या च दक्षिणा परिकीर्तिता। दक्षिणा रमणी के लक्षण बता रहे हैं आचार्य चरण की मान करने में ये स्त्रियां असमर्थ होती है। ये गोपियां मान में समर्थ नहीं, प्राय करती नहीं। फिर अगर करती भी है तो प्रियतम अगर प्रिय वचनों से अनुनय विनय करे तो प्रसन्न हो जाती है। तीसरा लक्षण है प्रियतम के वचनों से प्रसन्न होती है। तीसरा पहला लक्षण मान में असमर्थ रहती है। दूसरा लक्षण है प्रियतम के युक्तिपूर्व प्रिय वचनों को ही प्रयोग करती है, प्रियतम से कठोर नहीं बोलती है। और प्रियतम के वचनों से प्रसन्न होती है। इन लक्षण मूल रूप से है। उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ। मान निर्बंधे असहा, गीत गोविंद से 9वां सर्ग का 10वां श्लोक है कि मान करने में असमर्थ है। तो ये बात हमें सदा स्मरण रखनी होगी कि जैसे श्री गोविंद में सभी प्रकार नायकों के लक्षण है, धीर ललित,
धीर उदात्त, धीर शांत, धीर औद्धत आदि आदि। इसी प्रकार राधा रानी में भी प्रखरा, क्षमा, लघु, अधिका, मध्या, मध्यवी सभी लक्षण है। तो कलहांतारिता श्री राधा, यानी कलह के बाद, खंडिता के बाद जो दशा वो है कलहांता। तो ऐसी दशा में राधा रानी को उनकी प्रखरा सखी कौन है, तुंग विद्या, तिरस्कार पूर्वक कह रही है। क्या कह रही है राधा रानी से? कृष्ण की दे यत परुषासी यत प्रणमति शब्दासी यत रागिणी देशतासी यदुन्मुखे विमुखताम यातासी तस्मिन् प्रिये तत्युक्तम विपरीत कारिणि तव श्रीखंड चर्चा विषम शीतांशु तपनो हिमम हुतवः क्रीड़ा मुदो यातना। तो तुमको विद्या कह रही है राधा रानी से, आयु में बड़ी तो है ही, इसलिए तिरस्कार भी करती है कभी कभी सखी। हे राधे, हे सखी, तुम सदैव प्रियतम के प्रति कठिन क्यों हो जाती हो? प्रियतम देखो स्नेहशील है, बड़े स्नेही है, उदार है, करुणामय है, उनके प्रति अत्यंत कठिन होना अच्छी बात नहीं है। और उनके प्रणत होने पर जब भी आकर आपके चरणों में गिरते हैं, दही पद वल्लभम उदारम, उस समय कठोर क्यों बन जाती हो? ऐसा उचित नहीं है। अनुरागी प्रेमी नायक है आपके, प्रेमी प्रियतम के प्रति द्वेष क्यों करती हो? वे जब उन्मुख होते हैं तुम विमुख हो जाती हो। तो यह विमुखतम याति यस्मिन् प्रिये तद युक्तम विपरीत कारिणी, तुम विपरीत स्वभाव वाली हो। प्रियतम के ठीक विपरीत, प्रियतम विनय करे तुम तिरस्कार करो, बेप्रणत हो तुम कठोर हो, तो विपरीत क्रियाशील हो। तुम्हारे विपरीत व्यवहार से प्रियतम बड़े दुखी हो जाते हैं। श्री खंड चर्चा विषम, और तो सुनो, तुम्हारे इस प्रकार व्यवहार से दुखी होकर प्रियतम चले जाते हैं। क्या उचित है इस प्रकार प्रियतम को भगा देना? ये युक्ति युक्त नहीं है। अभी भी तुम वैपरीत्य विधान दृष्टिगोचर तुम में हो रहा है, अभी भी विपरीत स्वभाव है, तुम अभी भी उदार सरल नहीं हो रही हो। देखो, इसलिए तुम श्रीखंड चर्चा विषम, चंदन का लेप को तुम विष समझ रही हो। ये विपरीत व्यवहार है कि नहीं? चंदन शीतल होता है, सबके लिए शीतल हो, चंदन कभी विष नहीं, जलन चंदन से नहीं होती। चंदन शीतलता प्रदान करता है, न कि उष्णता, जलन प्रदान नहीं करता। पर तुम चंदन को जहर समझती हो, ये विपरीत क्रिया है। और शीतांशु स्तपनो, भाई चंद्रमा की किरणों से भला किसी को कष्ट होता है, किसी को गर्मी लगती है? हाँ, सूर्य किरणों से तपन होती है, पर चंद्रमा की किरण से किसी को तपन होती है आपने सुनी है? पर तुम्हारी तो सब कुछ विपरीत है क्रिया। चंद्रमा की किरणों को सूर्य की ताप जैसे प्रखर मान रही है, देखो तो वो चंद्रमा की किरण मुझे जला रही है। ऐसा क्यों करती हो सखी? क्रीड़ा मुदो यातना, देखो ये हरि है क्रीड़ा विनोदी, लीला पुरुषोत्तम भक्तों के लिए और इनके सखियों के लिए क्रीड़ा विनोदी, लीला बिहारी। ऐसे लीला बिहारी को कष्ट देना उचित है?
क्योंकि वे लीला के बिना, क्रीड़ा के बिना, केली के बिना नहीं रह सकते। और उन्हें तुम कष्ट, राधे राधे, उन्हें तुम कष्ट देती हो, क्रीड़ा से अलग कर देती हो, विलग कर देती हो। जब तुम्हारा ये व्यवहार उचित नहीं है, प्रियतम को बड़ा कष्ट होता है। तो मान निर्बंध में सहन, यानी तुंग विद्या सखी में ये लक्षण है, दक्षिणा है ये। अगर मान करे किशोरी तो तुंग विद्या को सहन नहीं होता। मगर नहीं, ऐसा इतना मान उचित नहीं है। प्रियतम चरणों में गिर रहे हैं और तुम उन्हें अनदेखा कर रही हो। वे उनके तुम्हारे चरणों में मुकुट मोर मुकन मुरली रख रहे, तुम उसे चरणों से ठेल रही हो। माला पहना रहे, माला को दूर फेंक दे, ये उचित नहीं है। तो ऐसी जो सखी है, गोपी है दक्षिणा, वे मान नहीं करती है। मान करने पर भी राधा रानी अगर करती है तो राधा रानी के व्यवहार से कष्ट होता है इनको, इसलिए राधा रानी को तिरस्कार भी करती है। तो ललिता के ठीक विपरीत स्वभाव वाली हुई तुंग विद्या। चित्रा भी, विशाखा भी प्राय है, पर वो तिरस्कार नहीं कर पाती। आयु में छोटी है राधा रानी से, तुंग विद्या बड़ी है, इसलिए तिरस्कार भी करती है। तो तुंग विद्या कला में बहुत निपुण है, नृत्य गायन वादन हर कला। तुंग नामी, तुंग मतलब ऊंचा, हर विषय में कला में उच्च स्थान प्राप्त है। विद्या में तुंग, उच्च स्थान प्राप्त। विद्या मतलब ये सब कला है, सखियों के लिए यही है। काव्य भी बहुत सुंदर गाती है, सुंदर पद का निर्माण भी, रचना भी कर लेती है, यानी हर विद्या आती है। चित्रकला, पाक कला आदि से लेकर, आपने पहले सुना है, सब सखियों के अलग अलग गुणों की चर्चा हुई है। ये पहला लक्षण था, मान में असाह, सहन कर नहीं करती मान। अब दूसरा है नायक के प्रति युक्तिवादिनी, यानी प्रथम के प्रति युक्ति पूर्वक बात करती है, प्रिय वचन बोलती है, कभी कठोर नहीं, अयुक्त बात नहीं करती, जो उचित नहीं है वो नहीं करती। तो इसलिए युक्तिवादिनी है ये। पद्यावली से एक उदाहरण दे रहे हैं चरण, युक्तिवादिता का उदाहरण है। अदोषोदोषाद्वा त्यजति विपिने तम, यदि भवान अभद्रम भद्रम वा ब्रजकुलपते तां वदतु कः। इदन्तु क्रूरं मे स्मरति हृदयं यत् किल तया तदर्थं कान्तारे, तदर्थं कान्तारे कुलतिलकनात्मापि गणिता। पद्यावली का 297वां श्लोक है। रास लीला में जब श्री रस बिहारी अरण्य में, वन में राधा रानी का परित्याग कर अंतहित हो गए, सब गोपियों का परित्याग रस बिहारी ने कहाँ किया? यमुना पुलिन पे। वो प्रकाश में स्थान और सभी गोपियां हैं, उसमें भय की बात नहीं है। और राधा रानी को अकेली घोर जंगल में छोड़ के चले। तो राधा रानी को मान होना स्वाभाविक है। ये कहाँ है? ये श्रृंगार वट झाड़मंडल, ये स्थल है जंगल घोर, यहाँ छोड़ के चले गए। तो समय हमारी स्वामिनी जो विरह में अत्यंत व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। भगवत ने है वर्णन, राधा रानी मूर्छित, नाथ रमण पृष्ठ काशु काशी महाभूत,
दशास्ते कृपणाया सखे दर्शय सन्निधिम कहती हुई फिर मूर्छित हो जाती है। अकेली पड़ी थी। उसी समय राधा रानी की किसी सखी ने अपनी प्रिय सखी को इस प्रकार मूर्छित देखकर, राधा रानी सबकी प्रिय सखी है, तो प्रिय सखी राधा रानी को मूर्छित देखकर अकेली घोर जंगल में बड़ा कष्ट हुआ। श्री कृष्ण को समाचार भेजा उसने। श्री कृष्ण को यह संवाद देने के लिए वन में प्रवेश किया कि नंदन को भी पता होना चाहिए ना राधा रानी की कैसी दशा उनके कारण मूर्छित पड़ी है। उनको कहने के लिए वन में प्रवेश किया सखी ने। कुछ क्षणों तक इधर उधर भ्रमण करने पर एकाएक श्री कृष्ण दिख गए। तो श्री कृष्ण के प्रति दोषारोप करती हुई कहती है, पर युक्तिपूर्ण बोलती है, कठोर वाणी है। जबकि यहाँ अगर ललिता होती बहुत तिरस्कार करती, खूब क्रोध करती, पर ये सखी दक्षिणा होने के कारण प्रिय वचनों से ही कहती है, मीठे वचन। हे ब्रज कुलपते, अगर प्रखरा होती तो ये धूर्त शिरोमणि कहती, असम्मान पूर्वक, हे ब्रज कुलपते, ब्रज कुलपति हो तुम। कुलपति का बड़ा सम्मान है, गोकुल के पति हो, पालक हो, स्वामी हो। ते ब्रज कुलपते, समग्र ब्रज के तुम रक्षक स्वामी हो। देखो, दोषी हो या निर्दोषी हो, तुम कहोगे कि तुम्हारी सखी ने दोष किया इसलिए त्याग दिया। देखो, जो राजा होते हैं सबके रक्षक पालक, दोषी हो निर्दोषी हो, उसे इस प्रकार कष्ट नहीं देते, वन में छोड़ दो। वो निर्दयी का काम है। दोषी है उसे पकड़ो और उसको किसी बात के सामने फेंक दो। घोर जंगल में है, जल में, वो घड़ियल के पास, ग्राहक के पास छोड़ दो। बोले नहीं, ये अत्यंत निर्दयता है, स्थूलता है, नृशंसता है। युक्तिपूर्ण कह रही है कि दोषी हो निर्दोषी हो, है तो तुम्हारी ही प्रजा, तुम्हारी ही सखी। तुमने हमारी प्रिय सखी का घने वन में परित्याग किया है, इसलिए तुमने ये कार्य उचित नहीं किया है। इसके लिए तुम्हें भला बुरा कौन कह सकता है? देखो, मैं तुम्हें भला बुरा तो कह नहीं सकती, तुम राजा हो भाई। राजा बुरा भी करे, प्रजा में वो हिम्मत कहाँ, साहस का कि राजा को तिरस्कार करे, भला बुरा बोलता है। हाँ, कोई बहुत क्रोधी होगा, बिना परवाह के बोल भी देता है। दुर्वासा जैसे हो तो किसी की परवाह नहीं कर। तो ये दक्षिणा है, इसलिए कहती है, हे ब्रज कुलपते, हे नंद नंदन, हे ब्रजराज, ब्रज युवराज, तुम्हें भला बुरा कौन कह सकता है, पर तुम ही सोचो, क्या तुम्हारे लिए उचित था हमारी एक प्रिय सखी को वन में परित्याग? तुम कहो वो दोषी है, ठीक है, मैं मानती हूँ दोषी है, फिर भी इस प्रकार वन में परित्याग नहीं करना चाहिए स्त्री युवती को। तो किंतु मैं भला बुरा तो नहीं कह सकती आपसे, किंतु हे कुल तिलक, कुल के तिलक स्वरूप आप हो ब्रज के, तो वे तुम्हारे लिए इस दुर्गम वन में अपने देह दही सब कुछ त्याग कर भी आने में नहीं डरती है। वो आपसे कितना प्रेम करती है, आप जब अंदाजा भी है, आपको अनुमान भी है, आपके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए देह दैहिक सब कुछ त्याग करके, घर परिवार, घोर वन में भय आदि सब त्याग करके वो दुर्गम वन में आती है। आपके कारण, आपसे कितना प्रेम है,
क्या कोई कुल रमणी घर परिवार छोड़ करके घोर जंगल में जा सकती है? उसका अपना भी तो भय है, पर इसको कोई भय नहीं है। सब कुछ त्याग कर वन में घोर जंगल में आने में नहीं डरती है। तो मेरा वाच्य व्यंग से अति कोमल हृदय सदा उस बात को स्मरण कर रहा है। तो सखी कहती है तदर्थम कांतारे, कांतार का मतलब दुर्गम स्थल है। कुल तिलक नात्मा भी गणित, दुर्गम वन में आती है, अपने शरीर की चिंता भी नहीं करती, देह दैहिक सब भूल जाती है, डरती नहीं, प्राणों का भी भय नहीं है, आ जाती है। पर हे प्रियतम, मेरा क्रूर जो ये व्यवहार है, मानो क्रूर तो बोल नहीं रही, प्रिय वचन ही बोल रही है, फिर भी यहाँ वाच्य व्यंग से हृदय सर्वदा उस बात को स्मरण कर रहा है। मेरा हृदय सब हर बार स्मरण कर रहा है कि मेरी सखी को आपने कितना कष्ट दिया है। मेरा हृदय तो क्रूर है, दया से दबित तो नहीं। राधा रानी का हृदय तो नवनीत कोमल है, मेरा हृदय क्रूर है, इसलिए मैं सहन कर रही हूँ। अगर कोई कोमल हृदय वाली होती ना, मूर्छित हो जाती वो राधा रानी की दशा देखकर। इसलिए मैं अपने को क्रूर हृदय वाली कहती हूँ कि राधा रानी की इस दुर्दशा, इस दयनीय दशा को देखकर कि मैं चेतना नहीं खोई, पर इस बात का स्मरण मैं कर रही हूँ बार बार, तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। बड़े प्रेम से इसने सखी ने कहा, अयुक्तिपूर्ण। बोले ये है दक्षिण नायिका के दूसरा लक्षण, सदा प्रियवादिनी और युक्तिवादिनी। अगर प्रखरा होती, वामा होती तो बहुत तिरस्कार करे। तो ददृशु प्रिय विश्लेषण मोहिताम दुखताम सखिम, ये सब भागवत में श्लोक है। टीकाकार ने जो कहा वही यहाँ अनुवाद में सबने सुना। ब्रजपते पुत्र, तो सखी ने जो कुछ कहा गोविंद के लिए, ब्रज कुलपति, हे कुल तिलक, इसमें भी गर्व अर्थ है, यानी तुम ब्रज कुल पति हो। ब्रज कुलस्य पति रतो दुर्लील राजपुत्रस्य तव ब्रजस्यापि बधि पालने वा किम अभद्रम भद्रम वा किम पुनः रेकस्या तस्या बधे। देखो तुम ब्रज के ब्रजपते, यानी ब्रज के पति कौन है? नंद बाबा, उनके पुत्र हो। ब्रज कुलपति का यही अर्थ है टीका करने का। नंद बाबा के पुत्र या ब्रजपति, ब्रज के पुत्र हो, ब्रज के कुल तिलक हो, ब्रज के रक्षक हो करके भी दुर्लील होता है। राजाओं क्या देखा जाता है, राजपुत्र युवराज होते हैं ना, वो सदा मद में रहते हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं हो रहा, दुर्लील होते हैं, बड़े कठोर हृदय वाले होते हैं, अत्याचार की खूब करते हैं। प्राय राजा में देखा जाता है, राजाओं के पुत्रों में, सर्वत्र नहीं प्राय देखा जाता है। वो अपने को क्या समझते हैं? तो तुम भी ऐसा ही लक्ष्य भीतर का भाव है, दुर्लील राजपुत्र। जो राजपुत्र है वो कोमल स्वभाव वाला होगा, ये तो स्वाभाविक बात है, आश्चर्य वाली। राजपुत्र तो घमंड होगा ही राजपुत्र का, उसका व्यवहार अलग होता ही है। तो तुम्हारा भी ऐसा दिख रहा है, इसके भीतर भाव है। देखो भले ही राजपुत्र दुर्लील होता है, कठोर हृदय वाला, निशंस होता है प्राय, और तुम्हें ना तो किसी के बद से भय है, तुम्हें कौन दंड दे सकता है? तुम ब्रजपति हो, ब्रज के कुल तिलक हो, अगर संपूर्ण ब्रज का वध कर दो, नाश कर दो, तो भी तुम्हें कोई कह नहीं सकता, भाई हमारी मर्जी।
हम राजा है, कुछ भी करो। समूचा वृक्ष का वध कर दो या पालन करो, भला करो बुरा करो, तो कौन कह सकता है हमको? हम तो कुछ कह, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। जब संपूर्ण ब्रज विनाश में कोई कुछ नहीं कह सकता, तो किसी एक के वध से आपको क्या भय होगा? इसलिए कौन क्या कह सकेगा? ये भी एक भाव है उसके कथन में। ब्रजराज समझ रहे हैं। मम तो क्रूरम हृदयम विरुद्ध लक्षण उक्ति, विरुद्ध लक्षणा से उक्ति है। मेरा हृदय क्रूर है, इसलिए मैं सहन कर रही हूँ। कठिन हृदय है, इसलिए मेरा हृदय द्रवित नहीं हुआ। राधा रानी की दशा देखकर मूर्छित नहीं हुई, अभी मैं चेतन दशा में हूँ। तो कुल तिलक, कुलपति कुल तिलक प्राय की अर्थ है, पुनः उक्ति हुई है। बोले ना ऐसा नहीं है, पुनः पौनरुक्तम भी नहीं मानना चाहिए कि स्वगोत्रवाची। यहाँ कुल तिलक गोत्रवाची, कि तुम हमारे गोत्र के हो। पहले तो आप संपूर्ण वृक्ष के तुम पति हो, पालक हो, स्वामी हो, सबकी रक्षा करना तुम्हारा दायित्व बनता है। और कुल तिलक कहने से हमारे गोत्र, हम गोप है तो तुम भी तो गोपी हो। एक गोत्र के होकर के अपने ही गोत्र के किसी को मारना उचित है क्या? सदा देखा जाता है जगत में अपनी जाति के प्रति एक अलग ही आकर्षण होता है। जाति का पक्ष हर कोई प्राय लेता है, इन्हें अपने बिरादरी के हैं, अपने ही जाति के है, बिरादरी के हैं। इसलिए कहा जाए स्वगोत्रम वर्धय, यानी सभी चाहते हमारे गोत्र वृद्धि पाए। वैष्णव भी चाहते हैं कि हमारे अच्युत गोत्र वाले वृद्धि पाए। सब वैष्णव होता है ना, तो अपने अपने गोत्र का वर्धन सभी करते हैं, विनाश नहीं करते। तो तुम कुल तिलक हमारे गोत्र के होकर के किसी को इस पर कष्ट क्यों दे रहे? ये भी भाव भीतर ध्वनि है। पर जो कुछ कहा, वाणी इनकी मिठी थी, भले ही भीतर में गूढ़ अर्थ है, पर सखी के वचन मीठे थे, प्रिय वचन और युक्तिपूर्ण। तो दक्षिण नायिका के ये द्वितीय लक्षण है। और तीसरा लक्षण नायक भेद्या, नायक यानी प्रियतम सदा माने सहजता से वशीभूत कर लेते हैं। बस थोड़ा सा अनुनय विनय करते ही प्रसन्न हो जाती है। तुम मान उनका होता है नहीं, कठोर स्वभाव है नहीं। अब नायक भेद्या यानी प्रियतम के द्वारा वशीभूत किया जाने वाली है। तो इसका उदाहरण क्या है? श्लोक कि न व्यर्थाम कुरुषे ममैव भणितिम मध्ये सखी नामिति श्रुत्वा ख्यातिमसौ कृति मधुरिपुर यं बाढ़ा बाढ़माशिश्रिये दृष्ट्वा मदवदनं प्रमोद रभसादीनं पुरकातरं कल्याणी विरलं कृशोदरिदृशोर मृंगी विरंगी कुरु। एक बार विप्रलब्ध राधारानी वंचित हुई, प्रियतम नहीं आए। अभिसारिका वासक सज्जा, इसके बाद उत्कंठित विप्रलब्धा की स्थिति है। अधिक रात हो जाती है, प्रियतम नहीं आते, तो राधारानी उस समय वंचिता दशा को, विप्रलब्धा दशा को प्राप्त हुई कि आज मैं ठगी गई, वंचित हुई, नहीं आएंगे। तो राधारानी विप्रलब्धा दशा में मान होता ही है, क्रोध होता ही है, दुख होता ही है। राधारानी दुखी है, मानिनी है। राधारानी को प्रसन्न करने के लिए महाकुशल निपुण गोविंदाए, क्योंकि हर कला गोविंद को तो आती ही है। अनुनय विनय में भी बड़े निपुण है। आप शायद ही किसी भगवान के वचन सुने होंगे कि मम शिरसी मंडनम, ये कहीं गोविंद के अलावा किसी ने कहा है कि गीत गोविंद में ही है? यानी श्री कृष्ण के अलावा श्री राम जी हो, रघुनाथ या श्रीमन नारायण हो, आदि आदि किसी भगवत स्वरूप ने अपनी प्रिया से नहीं।
दहीपद पल्लवम उदारम, तुम्हारे चरण मेरे मम शिरसी मंडनम, मेरे मस्तक पे दो मस्तक के लिए आभूषण मंडन है। स्मर गरल खंडनम, तुम्हारे चरण पाते ही मेरे स्मर गरल खंडित हो जाएगा, हृदय में जो दुख है वो चला जाएगा। मेरे मस्तक की शोभा है, मुकुट से सर्वभूषण है तुम्हारे चरण। दहीपद पल्लव उदार, श्री कृष्ण के जो अनुनय विनय है अद्भुत है, ऐसा आप कहीं संसार में नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण प्राय। गीत गोविंद जैसा उदाहरण तो अद्वितीय है ही, आप नहीं सुने होंगे कहीं कि ठाकुर या और कोई सामान्य राजा महाराजा भी देवता भी अपनी प्रिया से इस प्रकार नहीं कहते होंगे कि मम शिरसि मंडनम स्मर गरल खंडनम दहीपद पल्लव उदारम। ऐसा आप शायद ही किसी काव्य में सुना हो। राजा महाराजा का चरित्र जहाँ है, बड़े बड़े काव्य में, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतल, रघुवंश आदि काव्य में, महाभारत आदि में, रामायण में कहीं सुना है आपने? किसी ने कहा हो कोई राजा महाराजा इंद्र आदि देवता किसी भगवान ने श्री कृष्ण के सिवाय कृष्ण और भी सो भी गीत गोविंद कारने की उनके ही हृदय में ये स्फूर्ति आई कि नहीं? लिख नहीं पा रहे थे अंतिम पंक्ति तो ठाकुर स्वयं आकर लिख दिए। जयदेव जी का स्वरूप धारण कर दिया, अद्भुत कथा है। तो ठाकुर अनुनय विनय में कितना पटु आप समझ जाइए। दहीपद पल्लवम तक बोल देते हैं कि मेरे मस्तक में तुम्हारे चरण कमल दो, जिससे मेरा मस्तक शोभित हो, भूषण प्राप्त हो और स्मर गरल खंडन हो जाए। मेरे हृदय में जो स्मर रूपी वेदना गरल विष है वो नष्ट हो जाए। तो यहाँ चरण बोल रहे महाकुशल, ठाकुर के लिए शब्द लगाया कि अनुनय विनय में महाकुशल। तो तुंग विद्या को प्रसन्न कर लिया अनायास। ललिता को नहीं कर पाएंगे, जितने भी कुशल हो ललिता सखी को, श्यामला मंगला आदि को प्रसन्न नहीं कर सकते ठाकुर, पर चित्रा तुंग विद्या विशाखा का तो कर लेते हैं। दक्षिणा है इसलिए वशीभूत हो जाती है। तनुनय बिना पूर्वक तुंग विद्या सखी को वशीभूत कर लिया ठाकुर ने। तुंग विद्या राधा रानी के निकट आ जाती है और अनुनय विनय पूर्वक कहती है, हे किशोरी मान जाओ, प्रियतम का दुख देखा नहीं जाता मुझसे। तो क्या कहती है तुंग विद्या सखी, क्या कह रही है उसी का वर्णन यहाँ है। न व्यर्थाम कुरुषे ममैव वर्णितिम मध्ये सखी नामिति श्रुत्वा खातिमसौ कृति मधुरि प्रिया बारमासि श्रिये दृष्ट्वा मदवदनं प्रसीद रवसादीनं पुरा कातरं कल्याणी विरलं कृशोदरि दृशोर संगी विरंगी कुरु। तो राधा रानी से तुंग विद्या प्रार्थना कर रही है, हे कृशोदरी, यानी आप का उदर कटी अत्यंत कृश है, एक प्रशंसा पूर्वक, हे कृशोदरी आप मेरी बात को सुनिए। भंगी भी रंगी कुरु, कौन सी भंगी? दृशोर भंगी भी रंगी कुरु। कप में कहने की कला अलग अलग है, सुंदर सुंदर प्रयोग होता है। काव्य में अद्भुत रस है। जिन्होंने काव्य नहीं पढ़ा उनकी वाणी में रस नहीं आता प्राय। साहित्य के बिना रस नहीं आ सकता है। व्याकरण न्याय आदि पर तो वाणी कर्कश हो जाती है। वेदांत दर्शन में भी वाणी आपकी सरस नहीं होगी जब तक आप साहित्य काव्य का अध्ययन नहीं करें। तो काव्य में ही वाणी की अद्भुत कला है। दृशोर भंगी भी रंगी गुरु, क्या कहा। तुंग विद्या कहती, हे किशोरी, अगर तुम कुछ कहना नहीं चाहती हो कोई बात नहीं, पर नेत्रों से तो एक बार अंगीकार कर लो।
मैं जो कह रही हूँ, कभी कभी प्रार्थना आप नेत्रों से भी स्वीकार कर लेते कि नहीं? जो मौन है क्या कहेंगे? नेत्र से, मथा सिर को झुकाकर नेत्रों से हाँ मान लेते हैं। ते किशोरी, तुम मेरी वचनों को कभी उल्लंघन तो करती नहीं, आज तक तुमने किया नहीं। और तुम एक बार मेरी प्रार्थना को सुन लो, बस नेत्रों से अंगीकार कर लो, बस नेत्र भंगी से, इशारे से। देखो, ख्याति मसो, ख्याति मन जनश्रुति है, जिसे आप जनश्रुति बोलते हैं, प्रवाद बोलते हैं, कि ये सुना जाता है ऐसा। ये भी एक प्रमाण के रूप में माना गया है। अतिहम, 4 भागवत के अनुसार 4 प्रमाण है, श्रुति, प्रत्यक्षम, अनुमान, ऐतिह्य, यानी जनश्रुति। ये सुना जाता है। इस वृक्ष में यक्ष रहता है, सुनते आए हैं तो लोग कहते नहीं सावधान, रात्रि में मत आना, इसमें यक्ष है, कोई कहते ब्रह्म राक्षस है, लोग आकर पूजा करते हैं और रात्रि में नहीं आते, भय खाते हैं, ऐसा भी है। तो जनश्रुति से भी लोग मानते हैं बहुत सी बातें। तो देखो राधे, सखियों में से तुंगविद्या के वचन का तुम कभी भी उल्लंघन नहीं करती हो। तुंगविद्या अपना ही नाम लेकर, देखो तुम तुंगविद्या की बात को का उल्लंघन कभी नहीं किया है ना। और ये जनश्रुति है, यानी जगत में ख्याति है कि राधा रानी कुछ भी हो, तुंगविद्या की बात को नहीं काटती, उल्लंघन नहीं करती, गाई में भी बड़ी है। ये जनश्रुति है, ख्याति है, प्रसिद्धि है। और इसी कारण इसका ही लाभ उठाया नंदन नंदन ने, लाभ उठाकर मेरा आश्रय ग्रहण किया है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके आश्रय में जाऊँ राधा रानी को प्रसन्न करने? आप तुंग विद्या के आश्रय में जाऊंगा तो तुंग विद्या की बात राधा रानी अवश्य माने, कभी अनसुना नहीं करती, उल्लंघन नहीं करती। ये जनश्रुति है। तुंग विद्या किस प्रकार युक्तिपूर्ण कहती है। देखो ये जनश्रुति है, जनों में ख्याति है, विश्वास है लोगों में, तुम कभी मेरी बात उल्लंघन नहीं करती हो, तो मेरी प्रार्थना है, मेरी ओर एक बार दृष्टि तो डालो। एकदम सिर झुकाकर राधा रानी बैठी है, विप्लब्ध दशा। किशोरी एक बार मेरी ओर देखो, आंखों से आंख मिलाओ, एक बार मेरी ओर देखो, प्रसन्न हो जाओ। और देखो, वो देखो सामने है गोविंद, श्री कृष्ण को सामने ले आई है। तुम दृष्टि डालो, ये तो सीधा साधा शब्द हुआ। अपने कल्याण में दृष्टि डालो, ये भी कल्याण में दृष्टि डालो, ये भी उतना काव्यरस नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे? अपनी कल्याणमयी दृष्टि भंगिमा द्वारा अंगीकार कर लो। ये सुंदर काव्य है, सुनकर राधा रानी प्रसन्न हुए बिना रह सकती है। बहुत समय ऐसा होता है, अपनी वाणी कला से मोहित कर लेते। कितना भी कठोर हृदय होगा ना, वाणी की कला अगर है, आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अधिक निशंस होगा कंस जैसा तो संभव नहीं होता। दुर्योधन भी कहाँ मानता है? श्री कृष्ण के बाद वाणी की कमी है क्या? कहाँ माना? ऐसे दुष्ट नहीं मानते, प्राय मान जाते हैं वाणी के द्वारा। वाणी कौशल अद्भुत होता है। तो तुंग विद्या ने वाणी के द्वारा राधा रानी को प्रसन्न कर लिया, यानी तुंग विद्या को गोविंद अनायास वशीभूत कर लेती। तो दक्षिणा नायिका के तीनों लक्षण अपने सुन लिए। मान सहन नहीं कर पाती या मान नहीं करती। राधा रानी का मान करते तो उन्हें कष्ट होता है, राधा रानी को समझाती है। और गोविंद अगर अपराध भी करे तो भी तुंग विद्या आदि सखी जो दक्षिणा है वो डांट नहीं पाती, तिरस्कार नहीं कर पाती, युक्तिपूर्ण प्रिय वचनों से समझाती है। बस अभी आपने देखा राधा रानी को किस प्रकार घोर वन में छोड़ के चले गए गोविंद रसलीला में, वही प्रसंग आया था। फिर भी तुंग विद्या डांटती नहीं, कहती हे ब्रज कुलपते, ये ब्रज आपका है, आप किसको मारो या रक्षा करो, आपकी इच्छा है। भाई राजा कुछ भी कर सकता है,
पर तुम कुलपति हो ना, कुल तिलक हमारे गोत्र के हो, गोत्र के होकर अपने गोत्र वाले को नहीं मारते। मारते हैं क्या? सगोत्रम वर्धयस्व, है ना, बात आती है कि अपने गोत्र का वर्धन करो। हर कोई चाहता है गोत्र बढ़े, तो तुम कुल तिलक हो हमारे गोत्र के होकर क्यों मारती हो? मारो मत, एक बार दया दृष्टिपात करो। तो बहुत सुंदर समझाती है, आपने सुना भी अभी। और नायक वशीभूत कर लेते हैं। श्याम सुंदर ने तुंग विद्या को नायक वशीभूत कर लिया और तुंग विद्या का राधा रानी से प्रार्थना, अपनी वाणी कला से राधा रानी को भी प्रसन्न कर लेती है। ये सब दक्षिणा नायिका के लक्षण है। तो कौन कौन है? तुंग विद्यादिका चात्र दक्षिण प्रखरा भवेत। राधा रानी के यूथ में तुंग विद्या आदि में चित्रा विशाखा भी है। ये सब दक्षिण प्रखरा है, दक्षिण में प्रखरा है। तो प्रखरा में भी वामा नहीं, दक्षिणा है। और वामा प्रखरा में दया नहीं होती, वो मान सदा करती है। मान में ही उत्सुकता, चेष्टाशील रहती है, कैसे मैं मान करूं। बिना कारण भी मान हो जाता है। बिना कारण मान भी आपने सुना ही है। पहले राधा रानी बैठी है कुंज में, गोविंद के निकट दोनों बैठे। गोविंद का प्रेम अपार सौंदर्य देखकर राधा रानी की आंखें भर आई। होता है ना, ठाकुर की सुंदरता देखकर या ठाकुर का स्नेह, जब आप पर कोई स्नेह बरसाता है, गुरु माता पिता मित्र, तो आपकी आंखों में भी जल आता है कि आंखें भर जाती। तो गोविंद का प्रेम देखकर राधा रानी की आंखें भर आई। और एक ठाकुर ने देखा, अरे ये क्या किशोरी, ये क्या तुम्हारी आंखों में ये अश्रु? बस इतना कहना था तो मान हो गया। बिना कारण ही राधा रानी, ये वाम स्वभाव का ये लक्षण है। क्यों कहा, क्यों टोका? तब तुरंत राधा रानी पूछ ली थी, ठाकुर आते अच्छा पे पूछ तू। तो राधा रानी कहती नहीं 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 कुछ नहीं। अरे क्या कारण है, क्यों रो रही हो? अरे रोना नहीं, ये तुम्हारी जो गायें यहाँ चल रही है ना, गायों के खुर से धूल आकर गिरी है आंखों में। धूल के कारण आंखों में जल। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है मैं फूकता हूँ, फूकने से वो धूल बाहर आ जाएगा। ऐसा होता है, आंखों में धूल जाए तो फूकते हैं, फूकने से अधिक से अधिक जल आएगा, निकलेगा अश्रु, और अश्रु के साथ धूल बाहर आ जाएगी। तो ठाकुर निकट आए, फूक मारा, हो आ गया। ठाकुर को धक्का दे दिया, आंखों में धूल झोंक करके फिर आए फूक डालने। मैंने कहा अरे तुम्हारी गाय है ना, तुम नहीं सिखाया होगा। ये बिना कारण मान। तो मान में सदा चेष्टाशील, बस केवल कोई छल मिल जाए। अद्भुत अद्भुत रस का स्वादन इन ग्रंथों में मिलता है। पर दक्षिणा नायक, दक्षिणा सखी नहीं मान करती है, प्राय करना ही नहीं चाहती। तो दक्षिणा और वामा का दोनों का उदाहरण आपने सुन लिया। लघु प्रखरा में सखी मूलतः तीन प्रकार पहले आए है ना, प्रखरा, समा और लघु। फिर सब तीन तीन प्रकार है, प्रखरा, अधिक प्रखरा, मध्य प्रखरा, लघु प्रखरा, और समा भी, अधिक समा और मध्य समा, सम मध्या कह लीजिए, सम मृदवी। और लघु भी, लघु प्रखरा, आत्यंतिक लघु भी है, आत्यंतिक प्रखरा भी है। दो और विशेष हैं, तो लघु, मध्या, लघु प्रखरा, लघु मृदवी। तो 9 प्रकार हो गए। फिर तो और है। इस प्रकार सखी के स्वभाव सखियों की भी अलग अलग है, अनेक है। और लघु प्रखरा के बाद लघु मध्या का उदाहरण है, फिर लघु मृदवी का उदाहरण है। यहाँ बस एक एक उदाहरण है। लघु मध्या
कि त्वया रचित संकथां पति समीक्ष मां मानिनी सखी मम व्यसन्नधि कृत कटाक्ष मोक्षे कटाक्षम आक्षेप्स्यति ब्रजाधिपति नंदन तम अवधि प्रसन्न मंत्रम ब्रुवे विनात्र ललिताश्रयम भवेदुपक्रमोऽयं वृथा। तो लघु मध्या सखी सहेतुक मानवती राधारानी आज बिना कारण नहीं, कारण मान नहीं, सहेतुक निर्हेतुक अर्थात सहेतुक मान किया है। तो मान शांत करने के लिए अपना कार्य करने में पटु श्री गोविंद ने मार्ग में चंपकलता को देखा। चंपकलता लघु मध्या में है, पर करा तो तुंग विद्या है, लघु में होकर के भी ये लघु मध्या है, यानी इनका स्वभाव तुंग विद्या से और कोमल है। तो चंपकलता को देख करके अपनी वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए गोविंद ने निवेदन किया, चंपकलता मेरी सहायता करो, तुम्हारी सखी को समझाओ। वो मान कर गई आज, हाँ मेरे द्वारा अपराध भी हुआ था, बिना कारण नहीं किया मान। तो श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा करने पर चंपकलता कोमल स्वभाव वाली है ही, तो उनको भयपूर्वक उपदेश करने लगी, ही ब्रजराज नंदन पथ में तुम्हारे साथ बातचीत करती हुई अगर ललिता ने देख लिया ना तो खैर नहीं, तो ललिता मुझ पर टूट पड़ेगी, इसलिए तुम अधिक मत बोलो, मुझे भय है ललिता का। तो मानिनी प्रिय सखी मेरे प्रति विषन्न चित्त से कटाक्ष कर आक्षेप करेगी। सखी मम विषन्नधि कृत कटाक्षम आक्षेप्स्यति। अगर प्रिय सखी ने देख लिया कि मार्ग में तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं भी तो कर रही हूँ, तो कटाक्ष पूर्वक आक्षेप करेगी जरूर सखी मेरी। फिर भी मैं तुम्हें परामर्श दे रही हूँ, फिर भी मैं, भय तो है, फिर भी मैं, तुम आए हो तो तुम्हारी उपेक्षा भी तो नहीं कर सकती, तो मैं परामर्श दे रही हूँ। क्या परामर्श? विनात्र ललिताश्रयम भवतुपक्रम अयम वृथा। भवतुपक्रम, तुम्हारा जो उपक्रम प्रयास है वृथा हो जाएगा। कैसे ना? ललिताश्रयम, बिना ललिता के आश्रय के बिना सब उपाय उपक्रम व्यर्थ हो जाए। इसे ललिता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अगर तुम अपना भला चाहते हो तो ललिता के चरणों में जाओ, उनका आश्रय लो, तो वो सारा काम कर देगी, नहीं तो सारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। यह लघु मध्या तो परामर्श देकर सहता, लोग करते ही है ना, ये वकील तो परामर्श के लिए है, कितना फीस ले लेते केवल परामर्श के लिए। तो अच्छा परामर्श देना ही चाहिए। तो सखी ने अच्छा परामर्श दे जाओ, ललिता के आश्रम में जाइए, हो जाएगा, तो मैं ही नहीं कर सकती ये काम। खड़ा होती, शायद प्रयास भी करती, मध्या है लघु होकर के, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। ये चंपकलता का उदाहरण है। फिर लघु मिद्वी का उदाहरण आप सुनेंगे कल। वो और भी भय खाती है लघु मिद्वी। और इसके बाद आत्यंतिक लघु, लघु में भी आत्यंतिक लघु, आत्यंतिक दो ही जगह है, अधिका में आत्यंतिक अधिका, लघु में आत्यंतिक। आत्यंतिक मध्या होता नहीं। तो दो उदाहरण भी हैं शेष, आत्यंतिक लघु, लघु मिद्वी, दो। इसके बाद और भी जो वर्णन है इस सखी प्रकरण में, तो श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा आप सबके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज यहीं पे कथा का विश्राम है। बोलिए श्री उज्जैन मणि की, श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जू की, नरसिंह भगवान की जय। परिसूरमा कुंज की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय जय।